वेनेजुएला के सदर को भी और उनकी अहलिया को भी हिरासत में लेकर उस मुल्क से कहीं और जो है वो उन्हें मुंतकिल किया जाना, इस सारे मामले को भी ईरान किस नज़र से फिर देख रहा है? यहाँ क्या रद्दमल आया है इस सारी चीज़ों को लेकर? ईरान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि वेनेजुएला को पहले एक फ्रंट को अमेरिका क्लोज करना चाह रहा है कि वो वाला फ्रंट जो है वो क्लोज हो जाए ताकि अमेरिका को अपने बॉर्डर के पास से कोई खतरा ना महसूस हो। नेक्स्ट नंबर जो ईरान सोच रहा है, ईरान को ये लग रहा है कि ईरान के ऊपर किसी तरीके से कोई अटेम्प्ट हो सकता है। ईरान की क्या सूरत हाल है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम तक इतलात आ रही हैं, वही है सूरत हाल या इसके बरक्स है? क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली? सूरत हाल जो मीडिया बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है और सोशल मीडिया पे भी जो आपको नजर आ रहा है, आई वुड से ऑन ग्राउंड रियलिटीज उसके बिल्कुल बरक्स हैं। बिल्कुल प्रोटेस्ट हुए थे और जेन्युइन प्रोटेस्ट हुए थे जिनकी जो है वो गवर्नमेंट ने भी तस्दीक की है। अभी इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आई वुड से नॉर्मल हो गई है और जो आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे वो काफ़ी ज़्यादा किसी हद तक मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है कि भाई वहाँ रजीम चेंज की गुफ्तगू शुरू हो गई, इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। अब वहाँ इकोनॉमी का अगर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा और डॉलर की गिरावट के साथ साथ ये सारे इंडिकेटर्स इतने मनफी आ जाएंगे, तो फिर लोगों को रोकना, फिर दोबारा से अमेरिका का स्टेटमेंट आ जाना, तो इन सारी चीज़ों को ईरान कैसे टैकल करने जा रहा है? क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है? रिजीम चेंज का कोई प्रोस्पेक्ट है नहीं। अगर रिजीम चेंज होना होता तो अभी तक रिजीम चेंज, सो कॉल्ड कोट एंड कोट रिजीम चेंज क्यों नहीं हुआ? अभी एग्जैक्टली ईरान की क्या सूरत हाल है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम तक इतलात आ रही हैं, वही है सूरत हाल या इसके बरक्स है? क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली? आज साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सूरत हाल जो मीडिया बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है और सोशल मीडिया पे भी जो आपको नजर आ रहा है, आई वुड से ऑन ग्राउंड रियलिटीज उसके बिल्कुल बरक्स हैं। और पर्टिकुलरली आज के दिन तो बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं है तेहरान के अंदर। मैं अभी भी मार्केट से आया हूँ और बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं है। आज नेशनल डे है, फादर्स डे है, हॉलीडे है यहाँ पे। किसी तरीके की पुलिस का स्क्वाड कुछ भी मुझे नजर नहीं आया। और शुरू में जो प्रोटेस्ट का जाहिर सी बात है जो शुरू में दिखाया जा रहा था वो जेन्युइन था, ऑथेंटिक था। बाजार बुजुर्ग में प्रेशर की वजह से, इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, रियाल की डिप्रिसिएशन की वजह से ट्रेडर्स ने दुकानें बंद कर दी थी और कहा था कि हमें ट्रेडिंग अब नहीं करनी जब तक ये सिचुएशन हल नहीं हो जाती। कुछ रोज बाद, 3 रोज बाद जो है वो गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्टर्स की जो है वो डिमांड्स को सुना भी और हल भी किया। और स्टेट बैंक के जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया और नए प्रेसिडेंट को इंस्टेट किया। उसके अलावा जो दूसरे रीजन्स हैं ईरान के अंदर, हमदान, कुर्दुश, फार्स के रीजन के अंदर प्रोटेस्ट आपको नजर आए होंगे। बिल्कुल वहां पे भी ये सूरत हाल थी। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मोसाद का बयान आना ट्विटर के ऊपर कि हम जो हैं वो प्रोटेस्टर्स के दरमियान मौजूद हैं, और ट्रम्प साहब का भी बयान आना उसके साथ साथ, इन चीज़ों ने चीज़ों जो ईरान के अंदर सिचुएशन है उसको चेंज कर दिया। कुछ जगहों पे 10-15 लोगों के ग्रुप्स के वायलेंट क्लस्टर्स आपको नजर आए होंगे जिन्होंने जाके अटैक्स किए मुख्तलिफ जगहों पे, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, जिसके नतीजे में 3 पुलिस वाले जो हैं वो हलाक हुए हैं और 3 बसीज, इनकी जो गवर्नमेंट की जो जो वॉलंटियर फोर्स है उसके मेंबर जो हैं वो, जिनको हलाक किया गया है। तो अभी इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आई वुड से नॉर्मल हो गई है और जो आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे वो काफ़ी ज़्यादा किसी हद तक मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। जबकि ये भी रिकग्निशन करना जरूरी है कि बिल्कुल प्रोटेस्ट हुए थे और जेन्युइन प्रोटेस्ट हुए थे जिनकी जो है वो गवर्नमेंट ने भी तस्दीक की है। अच्छा, दूसरा जॉन हुसैन साहब, ये $1 जो है वो अगर ईरानी रियाल की बात करें तो वो 21 लाख से भी तजावुज कर गया पिछले हफ्ते तक। फिर वो थोड़ा सा स्टेबल होके भी 14 लाख तक आया। इससे पहले अगर थोड़ा अरसा पहले की अगर आप बात करें तो ये 4 लाख पे थी सिचुएशन। तो इतना ज़्यादा बुरे तरीके से ये गिरावट और इस कदर बदहाली, इसकी इसकी वजह आप एग्जैक्ट क्या देखते हैं? जी, ये जो डॉलर एकदम से 146 तक गया है, 1 लाख, बिल्कुल सही कहा आपने, 146 तक गया। पर उसके बाद जो है वो दोबारा कम हुआ, उससे पहले और कम था, 1 लाख तक था। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि ईरान देखें फात साहब, आपको भी पता है सैंक्शन मुल्क है और क्लोज्ड इकोनॉमी, आइसोलेटेड इकोनॉमी है। दुनिया के ट्रेडिशनल बैंकिंग मेजर्स ईरान के अंदर काम नहीं करते, स्विफ्ट के साथ ईरान लिंक नहीं है। तो डॉलर की जो यहाँ पे मसाइल हैं वो काफ़ी जो है वो सीरियस हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये आप नोटिस करें, प्रोटेस्ट से पहले नेतन्याहू जो है वो ट्रम्प साहब के साथ वहाँ व्हाइट हाउस में मौजूद थे। और उसी के बाद जो प्रेशर का सिलसिला है, सैंक्शंस के साथ साथ जो डॉलर का सिलसिला है,
वो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ना शुरू हुआ। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं, वजूहात की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो प्ले डाउन करते हैं। बहरहाल ईरान के अंदर भी इन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आवाम का कहना ये है कि भाई अगर डॉलर आपके हाथ में नहीं है, करेंसी वैल्यू आपके हाथ में नहीं है, तो आप एटलीस्ट कोशिश करें कि पॉलिसीज के जरिए मार्केट स्टेबिलिटी क्रिएट करें, कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आए। तो आपकी बिल्कुल कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं कि इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के कंट्रोल में नहीं है डॉलर की वैल्यू को डिसाइड करना, ना ही वो पेग कर सकते हैं डॉलर को किसी और करेंसी के साथ। अच्छा, दूसरा इसमें सबसे पहले तो डिस्कशन ही यहीं से शुरू हुआ था। लास्ट जब जून था 2024 का, तो तब भी सूरत हाल यही थी कि भाई वहाँ रजीम चेंज की गुफ्तगू शुरू हो गई, इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। अब वहाँ इकोनॉमी का अगर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा और डॉलर की गिरावट के साथ साथ ये सारे इंडिकेटर्स इतने मनफी आ जाएंगे, तो फिर लोगों को रोकना, फिर दोबारा से अमेरिका का स्टेटमेंट आ जाना, तो इन सारी चीज़ों को ईरान कैसे टैकल करने जा रहा है? क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है? बात साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर रिजीम चेंज होना होता तो अभी तक रिजीम चेंज, सो कॉल्ड कोट एंड कोट रिजीम चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, प्रोटेस्ट पहली दफा तो नहीं हो रहे ईरान में। मैसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए थे काफी, ये तो प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स के इशू से रिलेटेड है। वो सोशल इश्यूज के ऊपर रिलेटेड थे, पर काफी बड़े पैमाने पे रिलेटिवली जो है वो प्रोटेस्ट हुए थे। उससे पहले प्रोजेक्ट्स जो है वो करते रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट्स के, ईरान को डिस्टेबलाइज करें, इनकी गवर्नमेंट को चेंज करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसकी वजह आई थिंक बहुत सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि रिजीम चेंज का कोई प्रोस्पेक्ट है नहीं। देखें, रियलिटी में ईरान को जो दिखाया जाता है मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू जनरली, हमारा, हम तो खैर पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा हमारा मीडिया है और बड़ा फेयर मीडिया है इस नज़र में, लेकिन जो जनरली वेस्टर्न मीडिया आपको नैरेटिव दिखाता है वो यही दिखाता है कि ईरान के अंदर चीज़ें जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से, उनके ऊपर बहुत बुरा कोई जो है वो दिन आ गया है कि वो बहुत बुरे तरीके से चल रही है। जबकि ऐसा नहीं है। ईरान काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजीज में, काफ़ी हद तक एजुकेशन सेक्टर में, काफ़ी हद तक हेल्थ केयर में, काफ़ी चीज़ों में आगे है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान पूरी दुनिया में नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, जो खवातीन है, वुमेन एजुकेशन में नंबर वन पे है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में। नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में ईरान जो है वो काफ़ी हद तक टॉप 10 में है पूरी दुनिया में। इनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। बेसिक नेसेसिटीज़ आम लोगों को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मुयसर हैं। गवर्नमेंट पैसे देती है लोगों को कि वो रोटी खरीद सकें, तेल खरीद सकें, चावल खरीद सकें। तो देखिए, जो सिचुएशन बाहर दिखाई जाती है वो आई डोंट थिंक कि वो रिप्रेजेंटेटिव है ईरान की पब्लिक का। और ये जितनी भी कोशिशें वहां पे हो रही हैं कि ईरान में किसी तरीके से गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, आई थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आखिरी क्योंकि बात जाहिर है जॉन लोगों को साहब, इस बात से भी। आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ, आज का जो लेटेस्ट था, वेनेजुएला के सदर को भी और उनकी अहलिया को भी हिरासत में लेकर उस मुल्क से कहीं और जो है वो उन्हें मुंतकिल किया जाना, इसे, इस सारे मामले को भी ईरान किस नज़र से फिर देख रहा है? यहाँ क्या रद्दमल आया है इस सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, ईरान की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा सवाल है और आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया। ईरान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि वेनेजुएला को पहले एक फ्रंट को अमेरिका क्लोज करना चाह रहा है, कि वो वाला फ्रंट जो है वो क्लोज हो जाए, ताकि अमेरिका को अपने बॉर्डर के पास से कोई खतरा ना महसूस हो। अमेरिका को, ईरान की नजर से मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका को ईरान ये समझता है कि ईरान की जो एक सपोर्ट है कैरेबियन में और अमेरिकाज में, वो वेनेजुएला में बहुत ज्यादा है। तो ईरान का सोचना ये है, जहां तक मेरी बात हुई है लोगों से, ईरान का सोचना ये है कि किसी तरीके से उस फ्रंट को अमेरिका जो है वो क्लोज करना चाह रहा है। और नेचुरली अमेरिका को जो है वो काफी टाइम से, ट्रम्प साहब को इस वेनेजुएला से काफी प्रॉब्लम रही है और मदुरो साहब से काफी प्रॉब्लम रही है। तो बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, और उसी 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 चीज की डायनामिक्स को लेके अब नेक्स्ट नंबर जो ईरान सोच रहा है, ईरान को यही लग रहा है कि ईरान के ऊपर किसी तरीके से कोई अटेम्प्ट हो सकता है कि जो है वो 12 डे वॉर, जिस तरीके से पिछली दफा 12 दिन की जंग हुई, तो इस दफा भी शायद उसको रिपीट किया जाए।